नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हां, इस समय हम लोग आपको बताएं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ने वाले गुलशन चौक मदरसे पर हम लोग हैं। यहां पर आज टीम फाटक संघर्ष समिति की तरफ से अमन कमेटी की एक बैठक थी, जिसके अंदर में अभी बीता जो ईद का पर्व है, ईद का त्यौहार है, इसी को लेकर के आज इस मस्जिद पे जो है यहाँ पर मदरसे में एक मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर में एक संदेश जाए भाईचारे का। जी हाँ, उसी भाईचारे को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में एक माहौल है, एक ऐसा माहौल जिसको यूं कहें कि एक त्योहारों का माहौल चलता है। जब वहीं पर नवरात्रे चलते हैं, वहीं पर ईद का एक त्यौहार आता है, उसी महीने के अंदर, उसी समय के अंदर में सिर्फ कुछ दिन के आगे पीछे होता है, लेकिन हम लोग अपने देश के अंदर में रह करके हम लोग उसी महीने के अंदर में ईद का भी और नवरात्रि का भी त्यौहार जो है वो मनाते हैं। वहीं पर हमारे साथ में इस समय टीम फाटक संघर्ष समिति से SK चौबे जी, जो कि यहाँ के अध्यक्ष है टीम फाटक संघर्ष समिति से, और प्रवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से नित्यानंद जी हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है। तमाम यहाँ पर वो लोग उपस्थित, एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सभी को एक बारी आप दिखा दें। ये सभी लोग यहाँ के क्षेत्रवासी हैं और टीम संघर्ष समिति के जो मेंबर्स भी हैं और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वहीं पर आज की कमेटी को लेकर के और आज की इस बैठक को लेकर के जिस तरीके से अगर यूँ कहें कि संज्ञान में लाने की बात थी, जो हमारा अंतर्गत आने वाला जो थाना है वो है आनंद पर्वत का। आए दिन लगातार कहीं ना कहीं वारदात जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपराधिक मामलों को लेकर के यहाँ पर एक टीम फाटक की तरफ से एक जो है वो लेटर जारी हुआ है, और लेटर जो है वो जाएगा, जो यहाँ से दरखास्त जाएगी SHO साहब जी के पास में कि थाना अंतर्गत जो आनंद पर्वत आता है वहाँ के अध्यक्ष जो हैं उनके पास में पहुंचेगी, और वो इसके ऊपर में क्या कार्रवाई करेंगे उस बारे में लेकर के, उस लेटर के बारे में हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करेंगे SK चौबे जी से। उसके बाद में हमारे साथ में सर हमारे साथ में मौजूद है थाना आनंद पर्वत से गौतम जी, सर तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद है, जो कि थाना आनंद पर्वत के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन वही उनके प्रारूप करके जिन्होंने आज इस मीटिंग को अटेंड करा और सभी की बातों को सुना और अपनी प्रमुखता से अपनी बात भी कही और लोगों को एक आश्वासन भी दिया, इस पूरी जनता को भी एक आश्वासन दिया कि किस तरीके से हम लोगों को या हमारे परिवार वालों को आपराधिक मामलों से किस तरीके से निपटना है, और सबसे पहले अपने ही परिवार से, अपने बच्चों को खुद किस तरीके से रक्षा करना है कि वो आगे जाकर के ऐसी प्रवृत्ति में ना जाए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक क्राइम के माहौल में ढल जाए। सर गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल सही। हमारे साथ में SK चौबे जी हैं, मैं सबसे पहले एक बार इनसे बात करूंगा और उसके बाद सर से बात करते हैं। हमारे साथ में SK चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस मीटिंग को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज की बहुत खूबसूरत मीटिंग रही थी। टीम फाटक अमन की शाखा है अमन कमेटी। अमन कमेटी ने आज यहाँ पे जो है कि एक पब्लिक मीटिंग के साथ में ईद के पावन पर्व पे हम लोगों ने एक समारोह भी रखा और सब लोग अच्छे से शिरकत किए जी। और उसी बीच में हम लोगों ने मुख्यतः उनको SHO साहब को यहाँ पे इनवाइट किया गया था, और ये SHO साहब की खुद इसमें रुचि भी थी जी। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के एक मीटिंग करना भी चाह रहे थे, लेकिन एक अभी 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ था, उसी मुजरिमों को लेकर को पेशी के कारण यहाँ आ नहीं पाए, तो अपने स्थान पे अपने एक जिम्मेदार सिपाही को हमारे बीच में जो है कि भेजे हैं। हमारा हमने जो लेटर जारी किया है उसमें हमने मुख्यतः ये उनका ध्यान केंद्रित करने का काम किया है कि क्षेत्र में जो लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, चाकूबाजी, छिनैती, चोरी, मर्डर, उस पर नियंत्रण करने के लिए हमारे कुछ जो पार्क हैं क्षेत्र के जी, वो चर्चियों, स्मैकियों, नशेड़ियों का जो है गड्ढा बना हुआ है। तो उस लेटर में उनको सजेस्ट किया गया कि इन पार्कों में जो है कि आप गश्त बढ़ाइए, और जो भी मिले 8 बजे के बाद जो भी मिले जी, जो नशेड़ी, उनको आप पूरी उसके साथ में जो है कि उनको थाने ले जाइए, जो कार्रवाई बनती है करिए, तो धीरे धीरे उनके मन में भय आएगा और पार्कों में बैठना उठना उनका बंद होगा, जिससे आपराधिक घटनाओं पे नियंत्रण होगा, क्योंकि तब घरों में रहेंगे जी। और जो है कि जो घटनाएं कर रहे हैं एकांत में, पार्कों में जगह एकांत में होता है, कोई आदमी ड्यूटी करके आ रहा है, पार्क से होकर के गुजरना चाह रहा है, तो पार्क में उसके साथ छिनैती हो गई, चाकूबाजी हो गई, मर्डर हो गया, इसी तरह की अपराध घटनाएँ घट रही हैं।
तो जैसे हमने उनको बताया कि जैसे नेहरू नगर का पार्क है, अंबेडकर पार्क है, सीताराम पार्क है, ये अपना जो है कि राजीव पार्क है जिसको हम लोग जिसमें मोहल्ला क्लिनिक है, और एक अटल बिहारी पार्क है, गुलशन चौक का एरिया कि यहाँ रात में 10-11 बजे के बाद लड़के आतंक मचाते हैं। आपका होली चौक के नीचे, पुलिस बूथ के नीचे एक राजीव पार्क है, तमाम पार्क हैं। यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ नशेड़ियों का जिस तरीके से अड्डा अगर बना हुआ, जिस तरीके से अगर ये है और इतनी सारी वारदात लगातार होती भी आई हैं और लोग जानते भी हैं, लोग देखते भी हैं, लेकिन फिर चुप रहते हैं। वहीं पर अगर थाना प्रभारी के पास में आज ये बातें जब जाएंगी, उनको पता हो क्या बीट उस समय क्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन तमाम बातों के अंदर में ये भी निकल के आता है कि हमारे पास जो है वो सिपाही नहीं है, हमारे पास में स्टाफ नहीं है। ये ऐसा किस तरीके से इसका जो नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, स्टाफ की कमी तो है। ये तो मेरे थानाध्यक्ष साहब से भी बात होती है, पटेल नगर थानाध्यक्ष साहब से भी बात हुई जी। तो स्टाफ की कमी है, और वो भी स्टाफ है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आता है जी। ये हमारा जोन, ये एरिया सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कभी पीएम का कार्यक्रम है, कभी राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, कभी किसी न किसी के। यहाँ पे कार्यक्रम इतने हैं कि पुलिस हमारी वहाँ पे इंगेज हो जाती है। शाम को आती है तो दिन भर की थकी पुलिस रहती है, तो मान लीजिए कभी थाने में ही रेस्ट करने लगी, कभी जो एक बीट में आई तो बीट में जो है कि बीट से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन इस चीज़ पे जो है कि करना पड़ेगा, जो है कि इसको नियंत्रण करना है, तो इस पर कोई ना कोई मजबूत कार्रवाई, हाँ, उपाय निकालना पड़ेगा, तभी जा कर के आपराधिक घटनाएं घटेंगे। और उसमें साहब से भी बोला गया कि जो आज नशे का कारोबार करने वाले लोगों में जी जो होड़ मची है कि मैं इस महीने में इतना बड़ा व्यापारी बन जाऊं, मैं इतना बड़ा काम कर लूं, इतना बड़ा काम कर लूं, उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा उनको। क्योंकि ये जो भी नशे का कारोबार या जो भी अवैध काम हो रहा है, बिना जो है कि अगर शासन प्रशासन एक्टिव हो जाए तो उस पर जो है कि वो इतने खुले उसमें नहीं हो सकते। नहीं तो आपके आज मोती नगर थाने के अंतर्गत जखीरा आता है, आनंद पर्वत का एरिया है, और ऐसे जो है कि यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा, कौन से नशीली पदार्थ नहीं मिल रही है, सारा चीज़ सब कुछ उपलब्ध है। और जिससे बच्चे जो है कि आज बिगड़ रहे हैं और आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से बड़े अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिला रहे हैं, और उनको बाद में जमानत पर रिहा करा करके सारी चीज़ इसी तरह की हो रही है जी। तो इसमें ऐसा नहीं कि हर आदमी कोई आदमी दुश्मनी बस जो है कि शिकार हो, कोई किसी से दुश्मनी हो या ना हो, वो नशे में है, उनको पैसे, हाँ, वो अपना वो काम कर दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं नित्यानंद जी, जो कि प्रवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। कुछ कानून ऐसा नहीं है कि हम ही लोग जानते हैं, और सबसे ज़्यादा कानून हमारे अधिवक्ता जी जानते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं अगर कोर्ट से हैं, और तो हम लोगों को बताएंगे। एक बारी मैं इनसे परामर्श के लेने के लिए कुछ शब्द जो है वो कुछ हमारे सवाल होंगे। क्या जो आपराधिक मामले हैं जिस तरीके से स्लम कॉलोनियों के अंदर में चल रहे हैं जी, इसके ऊपर में इसका क्या निर्णय निकल सकता है जिससे पुलिस जो है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारा जो है विचार लेना चाह रहे हैं। जैसे मैंने अपने विचार रखे जी कि पुलिस के साथ साथ जो है हमें समाज में भी जो है ये जो है उत्सुकता लानी पड़ेगी, समाज को जो है एक बताना पड़ेगा, समाज को चेतना पड़ेगा कि सामाजिक ताना बाना बुनना पड़ेगा, जिससे हम सामाजिक ताना बाना बुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। मैंने अपनी बातें भी रखी कि समाज के सभी वर्ग, सभी साथियों को एक बार जो है जागृत होकर के समाज में होते हुए अपराध को कैसे कम किया जाए, समाज को जो है जगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये समाज जग गया, जैसे मान लीजिए अगर कोई आपराधिक घटना में लिप्त है, अगर समाज जगा हुआ है, उसके साथ जो है 10-20 घर के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो स्वाभाविक सी बात जो अपराध करने वाला है वो भागेगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो है हमारी जो पुलिस है, स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस की जो व्यवस्था रहती है और जो पुलिस जो प्रशासन में जो लोग हैं वो कम हैं। जैसे मैंने अपने बात में भी रखी, भाई अगर 1 लाख की जनता है तो उसमें 30-35 पुलिसकर्मी हैं, तो 30-35 पुलिसकर्मी 1 लाख की जनता को कंट्रोल करने में थोड़ा कई बार अपनी असमर्थता व्यतीत करते हैं। जैसे कोई भी घटना होती है, घटना में अपराधी तुरंत घटना करके वहाँ से जो है फरार हो जाता है, जबकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाती है, पुलिस अपनी गाड़ी से आती है, उसको आने और जाने में कम से कम आधे घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अगर समाज के सभी साथी जागरूक रहेंगे और ऐसी जहाँ भी घटना होती है तो समाज के अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल के लोग तुरंत इकट्ठा हो जाएंगे। अगर एक आदमी अगर कोई घटना कर रहा है तो 20 आदमी अगर उसके ऊपर टूट पड़े तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका मनोबल कम होगा, टूट जाएगा। इसलिए हमारे सभी साथियों को जो है समाज को जगाने की ज़रूरत है। मैं इसी साथ कहता हूं कि समाज के सभी साथियों को जगाया जाए,
और समाज में जितने भी अपराध हो रहे हैं अपने बच्चों को भी जगाया जाए कि बच्चे, क्योंकि अपराध करने वाले हमारे आपके बीच के ही बच्चे हैं जी। उन बच्चों को जो है एक दिशा निर्देश दिया जाए, उनको शिक्षा की तरफ जो है उनको प्रेरित किया जाए कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। किसी बच्चे का अगर एडमिशन नहीं हो रहा तो उस बच्चे के लिए एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे हो सकता है, इसके लिए हम जो है हमेशा से ही प्रेरित रहें और हमेशा से अपना प्रयास करते हैं कि किसी बच्चे को जो है समाज में जो है अच्छी दिशा में ले जाने के लिए कैसे प्रयास किया जाए। अगर किसी बच्चे को अगर कोई भटक रहा है तो उसको जो है अपने समाज में जो है जोड़ने का काम किया जाए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से हमेशा हम कहते भी आए हैं और लोग भी यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमें जागने की ज़रूरत है, हमारे परिवार को जगाने की ज़रूरत है, हमारे समाज को जगाने की ज़रूरत है, हमारे उन आसपास रहने वाले लोगों को जगाने की ज़रूरत है। एक आदमी तो आकर के सब काम कर नहीं सकता। अगर सब जो लोग जो हैं वो अगर एक साथ अगर मिल करके खड़े हो जाएं तो आपराधिक मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और नियमित हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर जब एकता होगी आपके अंदर में तो आप लोग जो है और जो आपराधिक करने वाले जो लोग होते हैं अपराधी किस्म के, वो लोग कभी भी आप लोगों के ऊपर में कभी भी वार नहीं करेंगे और ना ही ऐसा कोई वारदात को अंजाम देंगे, क्योंकि उनको पता लग चुका होगा कि आज समाज जाग चुका है और मेरा अपराध करना शायद ऐसा ना हो मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए नुकसानदायक बने। बाकी इन्हीं वीडियो के साथ में, इन बातों के साथ में आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग नीचे बटन दबा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको दिल्ली की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।